कांग्रेस के सीनियर लीडर फूल सिंह बरैया का एक बड़ा बयान सामने आया। बरैया ने कांग्रेस नेताओं के द्वारा राहुल गांधी को समर्थन नहीं देने की बात कही है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी ही अकेले मैदान में है। फूल सिंह बरैया के इस बयान से दूसरे कांग्रेसी नेता किनारा कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भरोसा न होने की बात कही है और राहुल गांधी को समर्थन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कमी का इशारा किया। बरैया ने कहा कि राहुल गांधी इस समय अकेले ही राजनीति के मैदान में हैं और कांग्रेस के सभी नेता उनके साथ खड़े नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी के सभी नेता राहुल गांधी के समर्थन में एकजुट हो जाएंगे, उस दिन भाजपा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये तो वो कहते हैं और वो काम करेंगे तब उसमें कोई पता चलेगा। अभी तो देखो प्रचार उनका बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। वो इतना प्रचार करते हैं, गुलाब जामुन का इतना प्रचार कर देंगे कि जिसका प्रचार करेंगे उसका मीठा मुंह जैसा महसूस होने लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत खूबी है और ये मुझे लगता है कि उनका ये अच्छा प्रचार है। इसके लिए वो काफ़ी आगे कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। भारतीय जनता पार्टी के पास पहली बात तो कोई है ही नहीं, वो तो टोटल फॉल्स पार्टी है। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत करके आती है वो टोटल वोट को लूट करके, और प्रशासन उनका इस समय डायरेक्ट एजेंट बन गया है। पुलिस बूथ को खुद लूटती है खुद, और लूट करके वो दिल्ली में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जहाँ भी आते हैं वो लूट करके आ रहे हैं। उनके पास मतदाता नहीं, भाजपा को चाहने वाले देश में कोई मतदाता नहीं, ये मैं दावा कर सकता हूँ, सबूत भी दे सकता हूँ। सरकार पर लूट करके बना लेते हैं। अब कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर पाती है, कांग्रेस पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाती है। इस वजह से भाजपा सत्ता में बैठी है। भाजपा अपनी योग्यता से नहीं बैठी, भाजपा सत्ता में बैठी कांग्रेस की कमजोरियों के, कांग्रेस की कमजोरी कहना चाहिए उसको, कांग्रेस की कमजोरी है और कांग्रेस की कमजोरी का ही कारण है कि भाजपा सत्ता में। अब ये तो देखिए, अब अभी राहुल जी ने कमजोरी काफ़ी दूर की थी, अब राहुल जी के साथ देने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो कमजोरी दूर हो जाएगी। अभी नहीं, उतनी नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं। अगर अभी हो जाती नहीं तो मैं ये गिना सकता हूँ कि कम से कम 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी पुलिस और प्रशासन गुंडागर्दी के दम पे जीत के आई है, तो इसी बार में बहुमत आ जाता। ये इंडिया गठबंधन नहीं, ऊपर के नेतृत्व पर नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो कोशिश की है, तो राहुल जी के साथ अगर सभी नेता पूरी मानसिकता के साथ खड़े हो जाएं, राहुल जी जैसी मानसिकता है वैसे खड़े हो जाए, बीजेपी कल खत्म हो जाएगी। बीजेपी का कोई चक्कर नहीं। वर्तमान की टीम राहुल जी का साथ जब तक लोग नहीं देंगे, राहुल जी के साथ लोग जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक भाजपा कहीं न कहीं पावर में बनी रहेगी। मुझे लगता है कि उनके साथ पूरी टीम नहीं है। धन्यवाद। बीजेपी तो धार्मिक पार्टी है, तो वो सभी जो धार्मिक उनके इवेंट्स हैं तो उनको उसे करना भी चाहिए। अब ये तो धार्मिक पार्टी डेमोक्रेसी में और वो चल रही है, ये अपने आप में भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि धर्म की एक सीमा होती है और पॉलिटिकल जो टेरिटरी होती है उसकी सीमा पूरा भारत है। राजनीतिक लीडर पूरे भारत का लीडर होगा और धर्म का लीडर अपने धर्म तक ही सीमित रहेगा। अब वो उनके है पार्टी, उनका मुझे लगता है वो कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे अन्य सीनियर नेताओं से जब फूल सिंह बरैया के इस बयान पर प्रतिक्रिया जानना चाहिए तो वे असहमत नजर आए। नहीं, तो उसके व्यक्तिगत विचार होंगे, पर हमारे कांग्रेस पार्टी सोनिया जी और राहुल जी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एकजुट होकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जनता को गुमराह करके कई प्रकार के प्रलोभन देके, उन्होंने आश्वासन देके दोबारा सरकार में दिल्ली में भी आ गए और भोपाल में भी आ गए। पर अब जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो उन्होंने आश्वासन दे दिए वह एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपना ही काम किया, राम नाम जपना परमाल अपना, उन्होंने कमाने का काम किया पर जनता के हित पे काम नहीं किया। अब जनता समझ गई है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लूट खसोट करके सरकार बना लेती है। जनता समझ रही है, अभी जनता मौन है, पर चुनाव के समय उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कितने झूठे लोग हैं, ये सब तरफ से लोगों को गुमराह करें। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, रोज
कर्जा माफ करने की बात की, कर्जा माफ नहीं किया, महिलाओं को मदद करने की मदद नहीं की। तो ये सब झूठ में झूठ बोलते गए, पर अब जनता समझ गई है। नहीं, अब जहाँ जहाँ मैंने कमियां रही है, कांग्रेस पार्टी ने दुरुस्त किया है। अब वो कमियां और कोई चूक हुई है, उसको दुरुस्त करके अब मैदान में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। थैंक यू। अब राहुल गांधी जी देश की जो देश में जो सरकार बनी है, केंद्र की जो सरकार है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संसद में विपक्ष के नेता हो गए हैं। अब अभी भी वो मुगालदों में ही है। राहुल गांधी जी अब एक स्टेप और बची, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। अगर ये पूरी टीम साथ में नहीं होती तो राहुल गांधी जी सांसद से लगाकर विपक्ष के नेता तक पहुंचते। पूरी कांग्रेस एक है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकता और ताकत के साथ जो लगी है। और राहुल गांधी जी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं, चाहे वो ST SC और OBC के आरक्षण वाली जो बात हो, या देश की संसद में जो ज्वलंत मुद्दों को जो उठाते हैं, ताकतवर तरीके से वो अपनी राजनीति में भी उभरते जा रहे हैं और अच्छे से अपने धर्म को, विपक्ष के धर्म को अच्छे से जो निभा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक उनके बारे में जो ऐसा भी सोचते आए थे, लेकिन आज वो देश के संसद के विपक्ष के नेता बन गए और कल के हमारे देश के वो प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। कुल मिलाकर भले ही कांग्रेस के अन्य नेता इससे असहमत हो, लेकिन फूल सिंह बरैया ने अपने इस बयान से काफी हद तक कांग्रेस नेताओं की नाराजगी और गुट को उजागर जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।